नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयां शब्दों में नहीं बल्कि मौन में छिपी होती हैं? आज हम बात करेंगे ओशो की उस अद्भुत शिक्षाओं पर जहां वे कहते हैं मौन ही अस्तित्व की भाषा है। यह वीडियो आपकी सोच को बदल देगा, आपके भीतर एक नई जागृति लाएगा और आपको जीवन के सच्चे सार से जोड़ेगा। लेकिन याद रखें, यह लंबा वीडियो है जिसमें ओशो के गहन विचारों को हम विस्तार से समझेंगे, कहानियां सुनाएंगे और व्यावहारिक उदाहरण देंगे। अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। तो अभी इसी पल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जीवन परिवर्तनकारी कंटेंट को सपोर्ट करने का यही तरीका है। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि ओशो की ऐसी और शिक्षाएं आप तक पहुंचती रहें। और हाँ, वीडियो खत्म होने से पहले कमेंट में जरूर बताइए कि ओशो के विचारों ने आपके जीवन को कैसे छुआ है। चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि मौन ही अस्तित्व की भाषा है। लेकिन क्या है यह मौन? क्या यह सिर्फ चुप रहना है या इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ? आइए पहले समझते हैं ओशो के इस वक्तव्य का मूल अर्थ। ओशो के अनुसार हमारी रोजमर्रा की भाषा जो शब्दों से बनी है वह मानव निर्मित है। यह समाज की देन है जो हमें एक दूसरे से जोड़ती तो है, लेकिन सच्चे अस्तित्व से दूर कर देती है। अस्तित्व की भाषा मौन है, क्योंकि मौन में कोई द्वंद्व नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई प्रिटेंस नहीं। मौन में हम अपने असली स्वरूप से मिलते हैं, जहां परमात्मा बोलता है बिना शब्दों के। ओशो की एक प्रवचन माला एस धम्मो सनातनो में वे इस पर विस्तार से बात करते हैं। वे कहते हैं, बोलते ही दूसरा महत्वपूर्ण हो जाता है। बोलते ही मन वही बोलने लगता है जो दूसरे को प्रीतिकर हो। सोचिए कितनी सच्ची बात। हम रोज कितने हाँ बोलते हैं, ऑफिस में, घर में, दोस्तों से, लेकिन कितना उसमें हमारा अपना सत्य होता है? ज्यादातर तो हम दूसरे को खुश करने के लिए बोलते हैं या खुद को साबित करने के लिए। लेकिन मौन में यह सब खत्म हो जाता है। मौन हमें अपने केंद्र में ले जाता है, जहां हम अकेले होते हैं लेकिन पूर्ण। आइए एक कहानी सुनाते हैं जो ओशो अक्सर सुनाते थे। एक बार एक संत जंगल में ध्यान कर रहे थे। एक शिकारी आया और पूछा, बाबा परमात्मा कहाँ है? संत चुप रहे। शिकारी ने फिर पूछा, लेकिन संत मौन। आखिरकार शिकारी चला गया। शाम को संत के शिष्य ने पूछा, गुरुजी आपने जवाब क्यों नहीं दिया? संत मुस्कुराए और बोले, परमात्मा को शब्दों में कैसे बताऊं? वह तो मौन में अनुभव होता है। अगर वह शिकारी मौन में रुक जाता तो खुद जान जाता। देखिए मौन कितना शक्तिशाली है। यह न सिर्फ जवाब देता है बल्कि अनुभव कराता है। अब व्यावहारिक रूप से सोचें, आज की दुनिया में हम कितना बोलते हैं, सोशल मीडिया पर, चैट्स में, कॉल्स में, लेकिन क्या यह सब हमें शांति देता है? ओशो कहते हैं नहीं। वे कहते हैं जमीन का बहुत सा उपद्रव बोलने के कारण है। बोले कि फंसे। कितनी सही बात। एक छोटा सा झगड़ा बोलने से शुरू होता है और बड़ा बन जाता है। अगर हम थोड़ा मौन साधें तो कितनी समस्याएं हल हो जाएं। ओशो सुझाते हैं उतना ही बोलो जितना जरूरी हो। 90% बातें व्यर्थ हैं। अगर हम चुप रहें तो दुनिया की 90% मुसीबतें कम हो जाएं। ओशो के अनुसार मौन सीखना पहली कला है। मौन में हम प्रामाणिक होते हैं क्योंकि दूसरे की मौजूदगी नहीं होती। बोलने में झूठ आ जाता है क्योंकि हम दूसरे को प्रभावित करना चाहते हैं। सोचिए, स्नान गृह में हम कितने स्वतंत्र होते हैं। गाते हैं, मुस्कुराते हैं क्योंकि कोई देखने वाला नहीं, लेकिन बाहर आते ही मुखौटा लगा लेते हैं। मौन हमें उस स्नानगृह जैसी स्वतंत्रता देता है, भीतर से। ओशो कहते हैं जब चुप हो तो दूसरे से मुक्त हो। जब बोलते हो दूसरे की परिधि में आ गए। पशु, पक्षी, पौधे, उनका कोई समाज नहीं क्योंकि वे नहीं बोलते। मनुष्य का समाज भाषा से बना है, लेकिन यह समाज हमें बांधता है। मौन हमें मुक्त करता है। भरे बाजार में भी अगर हम मौन साधें तो हम हिमालय के शिखर पर पहुंच जाते हैं,
एक और उदाहरण, जहां पाल सार्त्र का वचन, दूसरा नरक है। अकेले में हम स्वर्ग में होते हैं, दूसरे की मौजूदगी तनाव पैदा करती है। इसलिए ओशो कहते हैं, बोलते समय हम बेईमानी महसूस करते हैं तो मौन साधो। मौन में ऊर्जा गहराती है। ओशो के जीवन से सीखें। महावीर 12 साल मौन रहे, फिर बोले। बुद्ध 6 साल एकांत में रहे। जीसस पहाड़ पर मौन में जाते थे। जब वाणी थका दे तो मौन में उतरो, जैसे रात में सो जाना। मौन से ताजगी मिलती है। राजनेता की मिसाल, वे हमेशा दूसरे को राजी करने में लगे रहते हैं, इसलिए उथले हो जाते हैं। उनकी कोई गहराई नहीं। मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी गधे पर बैठकर कहता है, गधे से पूछो, मैं तो बस साथ हूं। राजनेता भीड़ का अनुयायी होता है। मौन हमें अपने भीतर ले जाता है, जहां जीवन का स्रोत है। वहां से लौटो तो नई शक्ति मिलती है। थकान, उदासी दूर हो जाती है। जैसे स्नान करके लौटना, मौन में स्नान करो। अब ध्यान की बात। ओशो कहते हैं, मौन ध्यान का द्वार है। मौन में हम अस्तित्व से जुड़ते हैं। शब्द सीमित हैं, मौन अनंत। परमात्मा मौन समझता है क्योंकि मौन अस्तित्व की भाषा है। हिंदी बोलो तो हिंदुस्तानियों की, अंग्रेजी तो अंग्रेजों की, लेकिन मौन सबकी। ओशो की एक और कहानी। एक संत को राजा ने पूछा, परमात्मा क्या है? संत चुप। राजा इंतजार करता रहा। आखिर संत बोले, मौन ही जवाब है। राजा समझ गया। आज की दुनिया में मौन कैसे साधे? ओशो सुझाते हैं, सक्रिय ध्यान। पहले शरीर को हिलाओ, नाचो, फिर मौन में बैठो। इससे मन शांत होता है। मौन के फायदे: शांति, जागृति, रचनात्मकता। वैज्ञानिक भी कहते हैं, मौन में ब्रेन वेव्स बदलती हैं, अल्फा स्टेट आती है। ओशो कहते हैं, पूर्ण मौन ही एकमात्र प्रार्थना है। प्रार्थना शब्दों में नहीं, मौन में। मौन में परमात्मा सुनता है। एक कविता ओशो की, मौन की धारा में बहो, अस्तित्व से मिलो। अब जीवन में लागू करें। रोज 10 मिनट मौन साधें। बोलने से पहले सोचें, जरूरी है, इससे रिश्ते बेहतर होंगे, जीवन शांत। ओशो के विचार, दुख अतीत या भविष्य से आता है। मौन में वर्तमान में रहो। मौन मन को गायब कर देता है। एक और डिस्कोर्स से, जब तुम मौन हो जाते हो तो अस्तित्व भी प्रार्थना करता है कि बोलो, लेकिन पहले मौन साधो। दोस्तों, यह वीडियो ओशो की शिक्षाओं का सार है। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट में ओशो पर अपने विचार शेयर करें। क्या मौन ने आपके जीवन को बदला? और चैनल सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ओशो पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। नमस्ते।